और बड़ी कवरेज लगातार न्यूज 24 की जारी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड पर आ गया है। डेमोक्रेटिक जो बाइडेन जहां 264 वोट लेकर बहुमत से महज 6 वोट अब दूर है, वहीं रिपब्लिकन और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 214 वोटों के साथ बहुमत के आंकड़े से फिलहाल काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो बाइडेन तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जॉर्जिया में बाइडेन ट्रंप से आगे निकल गए हैं और दोनों के बीच अब करीब 1000 वोटों का महज अंतर रह गया है। जो बाइडेन ट्रंप से करीब 1000 वोट आगे चल रहे हैं। अगर जो बाइडेन जॉर्जिया जीत जाते हैं तो जो बाइडेन के पास 280 वोट हो जाते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा हैं, और इसी के साथ जो बाइडेन के रूप में अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इधर अगर ट्रंप जॉर्जिया हार जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति पद का चुनाव भी हार जाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। लगातार जॉर्जिया का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जॉर्जिया पर देश ही नहीं दुनिया की नजर है। जॉर्जिया की तस्वीर जैसे ही साफ हुई, उसके बाद ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, एक तरफा हो जाएगा। देखिए, जो बाइडेन को जो है मात्र 6 वोट चाहिए जीतने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। और अगर जॉर्जिया जीत गए, क्योंकि 16 यहां पर इलेक्टोरल वोट हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास आंकड़ा 280 का हो जाएगा। 10 वोट उनके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि जो मैजिकल फिगर है उसको वो टच कर लेंगे। अगर दूसरी तरफ ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया हार जाते हैं तो फिर उनकी जीत का रास्ता बंद हो जाएगा। यह है अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, और बस कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो अब से पहले किसी भी टीवी चैनल पर आपने नहीं देखी होगी। यह तस्वीर है उस जगह की जहां बैलेट पेपर की काउंटिंग जारी है। देखिए, न्यूज 24 संवाददाता अनिल सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम मेरीलैंड के काउंटिंग सेंटर पे हैं, जहां पे बैलेट पेपर्स का काउंटिंग चल रहा है। आज की तारीख में अमेरिका में सबसे बड़ा महाभारत काउंटिंग पे हुई है। कहीं पे काउंटिंग पे रोक लगी है तो कहीं पे काउंटिंग के मुद्दे पे रिपब्लिकन पार्टी कोर्ट में गई है। ये लाइव विजुअल्स आप सिर्फ देख सकते हैं न्यूज़ 24 पे। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, यहाँ पे 10 सीटें इलेक्टोरल कॉलेज की हैं जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक पार्टी को जा चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पे ये लोग अपना रिपोर्ट बोर्ड ऑफ इलेक्शंस को 12 तारीख को सौंपेंगे, जब आधिकारिक तौर पे इस रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। लेकिन इस बात की पुष्टि यहाँ के आधिकारिक तौर पे व्यक्ति ने की है कि 10 के 10 सीट डेमोक्रेट्स पार्टी को जा चुकी है। Anil Singh, Maryland. Can you tell me what is going on here? Yes. So this procedure is called the canvass. The canvass is the preparation of all the ballots that was mailed in by our voters to be counted. So we have bipartisan teams, one Democrat, one Republican, that will separate the ballot from the envelope to ensure that it's a secret vote. Then they make sure that the ballots themselves are filled out correctly with a black or a dark ballpoint pen. And then once that's created and that's checked, then these ballots will be taken to our office and they will be scanned. What will be the next step? So once they do this step, then it will be taken to our office and we have high velocity scanners, and that's where it's going to be counted. And once counted, the results will be presented to the world through our website. तो मैरीलैंड के काउंटिंग सेंटर से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए, ये रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 24 ने आपको अमेरिका से दिखाई है। किसी भी टीवी चैनल पर ये रिपोर्ट आप नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक तस्वीर आपके सामने है। चर्चा करेंगे क्योंकि कांटे की टक्कर है अब, और अब बहुत जल्दी माना जा रहा है कि तस्वीर जॉर्जिया का रिजल्ट आते ही साफ हो जाएगी। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं धीरज कौल साहब को, जो लगातार न्यूज 24 पर वहां की पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं और साथ ही आंकड़ा भी समझा रहे हैं। और रविंद्र सचदेवा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं धीरज जी। देखिए, लगातार आप न्यूज 24 के साथ बने हुए हैं सीधे न्यूयॉर्क से, और वहां का जो आंकड़ा है, तस्वीर है, वो सामने रख रहे हैं। अब मैं एक बार फिर से जॉर्जिया पर ही आ रही हूं, क्योंकि देश दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है और यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द जैसे ही यहां का रिजल्ट आउट होगा और उसके बाद राष्ट्रपति कौन बनेगा यह भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे कि आपके चैनल पे पहली बार ही हमने बताया था जॉर्जिया के बारे में, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले। उस टाइम जॉर्जिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने पहले भी बताया, इसकी डेमोक्रेटिक एनालिसिस अगर आप करेंगे
तो अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने बढ़ चढ़ के डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ वोट दिया है बिकॉज ऑफ ब्लैक लाइफ मैटर्स एंड सोशल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिप्शन की वजह से। दूसरा हिस्पैनिक, और तीसरा हेल्थ केयर और कोरोना का रिस्पॉन्स, जिसमें कहीं ना कहीं इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पॉन्स एरोगेंट दिखा, और जैसे कि उन्होंने कई जगह देखा गया कि बारबरा और डॉक्टर फाउची को दबाकर सप्रेस करके और वैक्सीन कंपनीज को हेल्प एक्सेलरेट आर्टिफिशियली करने के लिए ऐसा दिखा कि प्रेशर आ रहा है उनकी, वो भी आए। तो इससे कहीं ना कहीं एजुकेटेड व्हाइट क्लास के लोगों ने भी थोड़ा बैकफुट होकर रीअसेस किया। पहला पॉइंट तो ये। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पेंसिल्वेनिया के जो वोट्स काउंट हो रहे हैं, जिन काउंटी से, क्योंकि मैं इस टाइम काउंटीज को देख रहा हूं जहां से वो मेल इन बैलेट्स आ रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक हाई गढ़ मानी जाती है। मैटर ऑफ फैक्ट जो बाइडेन खुद पेंसिल्वेनिया स्क्रैंटन काउंटी जहां से आ रहा है वहां के हैं। और तीसरी बात ये जानना जरूरी है कि 1908 के अंदर सबसे ज्यादा मत पड़े थे, 65.7% ऑफ द इलेक्टोरल एलिजिबल पीपल उन्होंने अपने वोट डाले। इस बारी 72%। पिछले 100 साल में इतना बड़ा, 110 साल में इतनी बड़ी वोटिंग 165 मिलियन लोगों ने डाली है। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना बढ़ चढ़ के लोग वोट में पार्ट ले रहे हैं। और तीसरी बात, कई ऐसे वरिष्ठ ओल्ड लोग जो नहीं जा पाते थे, उन्होंने मेल इन बैलेट किया है। और पेंसिल्वेनिया में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उनको आदत नहीं है, दे आर नॉट यूज्ड टू काउंटिंग सो मेनी वोट्स इन बैलेट। सो ये दो महत्वपूर्ण इश्यू है। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर बाइडेन जीतेगा, जो कि अब ऑलमोस्ट क्लियर है, तो उससे इंडिया यूएस टाइज पे क्या रिलेशनशिप पड़ेगा, अगर आप मुझे समझ दें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बोलिए। देखिए, कई चैनल्स ने मुझसे ये सवाल पूछा है। मैं एक्चुअली इस पे एक आर्टिकल, शॉर्ट आर्टिकल देख रहा हूं कि अगर बाइडेन जीतेगा, जो अब दिख रहा है, क्लियर होता जा रहा है विद एवरी मिनट एवरी आवर, जैसे जैसे वोटिंग, अब तो 900 वोट के करीब का फर्क रह गया है। अगर बाइडेन जीतेंगे तो क्या क्या चीजें में फर्क पड़ेगा। सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक का बेस था वो था इमिग्रेशन। जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे हैं उनको लीगलाइज करना। लंबी बात है धीरज जी, मैं आपसे विस्तार से समझूंगी। जरा एक ग्राफिक्स दिखाना दर्शकों को बेहद जरूरी है। अमेरिका के चुनावी घमासान में भारतीयों ने क्या भूमिका निभाई है, इसकी पूरी रिपोर्ट जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी चुनाव में इंडिया वालों की भूमिका भी कुछ कम नहीं है। अमेरिका में बसे करीब 19 लाख भारतीय वोटर्स कई राज्यों के नतीजों में बड़ा उलटफेर करने का दम रखते हैं। और ये वो राज्य हैं जो ना डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले हैं और ना ही रिपब्लिकन के। इन्हें हम स्विंग स्टेट्स भी कहते हैं। और अब इन स्विंग स्टेट्स में 4 राज्यों का समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां भारतीयों का झुकाव किसी की भी जीत हार तय करता है। फ्लोरिडा में 1,93,000 भारतीय वोटर हैं। यहां साल 2016 में जीत हार का अंतर 1,12,911 रहा, यानी यहां जीत हार के अंतर से ज्यादा भारतीय वोटर हैं। अब इन्होंने जिसे पसंद किया उसका जीतना मानो तय है। बात मिशिगन की करें, मिशिगन में भारतीय वोटर 1,25,000 हैं। या यहां पर साल 2016 में जो जीत का अंतर था वो 10,704 रहा, यानी यहां भी हालात फ्लोरिडा जैसे ही हैं। और कुछ ऐसा ही हाल पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का है, जहां भारतीय वोटर 1,56,000 और 37,000 है। साल 2016 के नतीजों से अगर हम देखें तो यहां जीत का अंतर 44,291 और 22,748 रहा। मतलब ये कि यहां के नतीजों में भी भारतीय वोटर जो है वो बेहद निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो आपने देखा, ये स्विंग स्टेट्स हैं जो बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर किसी का बस नहीं चलता, किसी का भी जोर नहीं चलता। यहाँ के लोग बहुत बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फैसला लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी उलटफेर होता है तो गणित बिल्कुल बिगाड़ कर रख देते हैं। रिपब्लिकन जो बाइडेन जीत के बेहद करीब पहुंच गए हैं जो बाइडेन, और अभी की स्थिति के मुताबिक जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। इसी को देखते हुए जो बाइडेन की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। अब इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए। जॉर्जिया का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि यहां पर अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो फिर 180 जो है उनको, माफ कीजिएगा 280, क्योंकि 270 जादुई आंकड़ा है, और फिर वो 280 का टारगेट अचीव कर लेंगे।
और इस पर बड़ी चर्चा लगातार जारी है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब बिना देरी करे मैं सर रोवेंद्र सचदेवा सर मैं आपके पास आ रही हूं कि अगर जो बाइडेन क्योंकि काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, जीत के बेहद करीब हैं, बस जॉर्जिया का रिजल्ट आउट हो जाए उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं अब आपसे यह समझना चाहती हूं कि अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो भारत के लिहाज से फिर रिश्ते अमेरिका और भारत के कैसे रहने वाले हैं, उनकी रणनीतियां भी आपने देखी हैं करीब से, तो कौन बेहतर रहेगा? ओके, फ्यूचर देखने के लिए कई बार हम हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रहे 8 साल ओबामा के अंदर, राइट, उन 8 साल में 2 इंटरेस्टिंग चीजें हुई भारत के हिसाब से, जिसको आपके दर्शक समझ सकेंगे आसानी से। एक तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा गया, आपको याद होगा, राइट, ओबामा के अंदर हुआ, जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। तो टेररिज्म पे अगर स्ट्राइक करनी है तो जो बाइडेन इक्वली इफेक्टिव या इक्वल उसी विचारधारा के हैं। दूसरा, यूएस और इंडिया के रिश्ते आज जहां पर हैं, ये सबसे अहम मोड़ आया हमारे रिश्तों में जब भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हुई। न्यूक्लियर डील शुरुआत हुई जॉर्ज बुश, जो कि रिपब्लिकन कैंडिडेट 2005 में, बट उस डील की फाइनलाइजेशन जाकर के हुई 2010 में, जब ओबामा और बाइडेन थे। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भारत के साथ बढ़ाने में तो जो बाइडेन की एक तो ये हिस्ट्री है, थोड़ी सी मेरे ख्याल से हमारे व्यूज को जानना चाहिए। अब कमिंग टू द फ्यूचर में मोरलेस कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा, कुछ चीजें बदलेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।